हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवम एजुकेशन वर्ल्ड। दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास एक डेटा सेट है। ये स्टूडेंट के नेम लिखे हैं और ये अलग अलग सब्जेक्ट्स में उनके मार्क्स हैं। मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि यहाँ से कोई भी सब्जेक्ट अगर मैं पिक करता हूँ तो सभी स्टूडेंट्स, ये अलग अलग देखे लिखे हुए स्टूडेंट्स, उनके इस सब्जेक्ट में मार्क्स यहाँ पर आउटपुट में निकल के आने चाहिए। इसी तरह से अगर इसको मैं वर्टिकल रख देता हूँ, ट्रांसपोज कर देता हूँ, तो यहाँ पर आउटपुट आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या अप्लाई करूँगा, वी लुकअप, एच लुकअप क्या अप्लाई करूँगा, साथ ही उसके साथ रोज या कॉलम्स क्या चलेगा, ये आप मुझे बताने वाले हैं। मैं आपको नहीं, आप मुझे बताने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट पिक करते हैं यहाँ पर उसके मार्क्स हाईलाइट होने चाहिए, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये इसको सेलेक्ट किया, जहाँ पर मार्क्स लिखे हैं होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चले गए, न्यू रूल में, और यहाँ पर यूज अ फॉर्मूला में क्या लगाया, इक्वल टू। अगर इस सेल में लिखी वैल्यू, जो भी सब्जेक्ट यहाँ लिखा हो और ये सेल लॉक रहेगा, बराबर हो जाए किसके, ये फिजिक्स वाला सेल जो है इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है इसके बराबर हो जाए, और ये मूवमेंट करेगा इसमें, ऐसे कॉलम्स में मूवमेंट करेगा, लेकिन रो में ऊपर से नीचे नहीं जाना चाहिए। तो कॉलम इसका हम क्या करेंगे, फ्री छोड़ देंगे, लेकिन रो को हम लॉक रखेंगे। तो क्या करेंगे, F4 एक बार प्रेस करेंगे, तो बी को हमने क्या कर दिया, फ्री छोड़ दिया, लेकिन टू को, रो को लॉक करके रखा ताकि ये ऊपर से नीचे मूव ना करे। तो ये सब्जेक्ट का नेम अगर यहाँ पर इसको मिले तो मार्क्स हाईलाइट हो जाए। तो ये मैंने कंडीशन अप्लाई कर दिया, फॉर्मेट मैंने क्लिक किया, और कोई भी कलर यहाँ से मैं पिक कर लेता हूँ, ये अप्लाई कर दिया। अब देखिए यहाँ से जो भी मैं सेलेक्ट करूँगा, मैं कंप्यूटर लेता हूँ तो उसके मार्क्स हाईलाइट हो गए। मैं अगर यहाँ से ले रहा हूँ इंग्लिश, तो उसके मार्क्स हाईलाइट होकर आ रहे हैं। यही मार्क्स, ये आउटपुट में मुझे यहाँ चाहिए और यहाँ चाहिए। तो यहाँ पर मैं अगर पास कर दूँ इक्वल टू वी लुकअप, और वी लुकअप पास करने पर लुकअप की वैल्यू मैं ये ले लूँ, तो क्या ये लुकअप की वैल्यू टेबल एरे के पहले कॉलम में है क्या? वी लुकअप का कॉन्सेप्ट क्या है? वी लुकअप का कॉन्सेप्ट बहुत डीप मैंने आपको सिखाया है। क्या कि योर लुकअप वैल्यू मस्ट बी कंटेन इन द टेबल एरेज फर्स्ट कॉलम। टेबल एरे के पहले कॉलम में लुकअप वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर टेबल एरे के पहले रो में लुकअप वैल्यू है, तो यहाँ वी लुकअप नहीं, यहाँ चलेगा एच लुकअप। ये पास किया, लुकअप की वैल्यू ये दे दिया, F4 से इसको फिक्स कर दिया, कॉमा, टेबल एरे क्या लेंगे, लुकअप की वैल्यू पहली रो में, तो इस तरह से ले लिया टेबल एरे, और इसको F4 से लॉक कर दिया, कॉमा। अब रो इंडेक्स नंबर संजय दूसरी रो में है, तो यहाँ लगा दिया कॉमा 2, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया, तो संजय के मार्क्स 87 आ गए। लेकिन अब अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से यहाँ तक, संजय से दिलीप तक, कंट्रोल R, तो सब में 87 क्यों आया, क्योंकि सभी में रो इंडेक्स नंबर 2 आ रहा है। ये देखिए सभी में रो इंडेक्स नंबर क्या आ रहा है, ये देखिए रो इंडेक्स नंबर 2 आ रहा है। इसको मुझे क्या करना है, इसको मुझे बनाना है डायनामिक। तो यहाँ पर बताइए रो इंडेक्स नंबर में मैं क्या पास करूँ कि ये डायनामिक बन जाए, रो पास करूँ, रोज पास करूँ, कॉलम पास करूँ कि कॉलम्स पास करूँ। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर मुझे क्या लाना है, 2 रो इंडेक्स नंबर में, यहाँ लाना है 3, यहाँ लाना है 4। तो इसके लिए मैं रो इंडेक्स नंबर में अगर मैं रोज पास कर देता हूँ, ये रो इंडेक्स नंबर में अगर मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ क्या, रोज, तो रोज के लिए मुझे 2 रो सेलेक्ट करने पड़ेंगे, तब वहां पर 2 आएगा। तो ये इस तरह से सिलेक्शन होगा। तो जब मैं फॉर्मूले को राइट साइड में कॉपी करूंगा तो यहाँ पर क्या होगा, 2 रो ही सेलेक्ट रहेगी, तो आउटपुट में 2 ही आएगा, तो यहाँ रोज नहीं चलेगा। ये मैं आपको डीप सिखा चुका हूं। तो यहाँ पर क्या चलेगा, यहाँ पर चलेगा कॉलम्स, क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ता
कि रो इंडेक्स नंबर में रो चलाऊं या कॉलम चलाऊं, फर्क इससे पड़ता है कि मुझे आउटपुट कैसा चाहिए। अगर मुझे आउटपुट लेफ्ट टू राइट चाहिए तो वहां कॉलम चलेगा, अगर मुझे आउटपुट ऊपर से नीचे चाहिए तो वहां पर रोज चलेगा। देखिए यहाँ पर चलेगा कॉलम्स, और यहाँ पर मैं क्या ले लूंगा, दो कॉलम यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लूंगा, 1 और 2 ये, और पहले वाले जो इस सेल को मैं F4 से लॉक कर दूंगा और दूसरे वाले को फ्री छोड़ दूंगा, ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया। तो अब देखिए क्या होगा, अब मैं इसको कंट्रोल R से कॉपी करूंगा तो देखिए 87, 100, 91 से लेकर 86 आखिरी तक बिल्कुल सही आउटपुट निकल के आ रहा है। विनोद के 82 और यहाँ पर देखिए सलमान के 86 बिल्कुल सही आउटपुट निकल के आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ से ले लेता हूँ बायो, तो यहाँ देखिए 86, 87 आखिरी में 92 बिल्कुल सही आउटपुट निकल के आ रहा है। ये कैसे काम कर रहा है, यहाँ पर कॉलम मैंने क्या, रो इंडेक्स नंबर मैंने आउटपुट निकाला, यहाँ पर क्या 2, और यहाँ पर जब मैंने इसको इस जगह पर लेकर आया हूँ कॉपी करके, तो यहाँ पर देखिए ये एरे शिफ्ट हो गया, रिलेटिव रेफरेंस चल गया, और रो इंडेक्स नंबर में यहाँ पर देखिए आउटपुट में क्या आ रहा है 8। इसलिए मुझे आउटपुट कैसा चाहिए, आउटपुट मुझे कॉलम में चाहिए तो कॉलम, अगर आउटपुट रो में चाहिए तो रोज। रो इंडेक्स नंबर या कॉलम इंडेक्स नंबर से फर्क नहीं पड़ता है। तो ठीक इसी तरह से क्या पास कर दें, क्या यहाँ बी लुकअप चलेगा, बी लुकअप यहाँ नहीं चलेगा, क्योंकि अभी भी ये जो लुकअप वैल्यू सब्जेक्ट है वो टेबल एरे के पहले रो में है। यहाँ पर भी चलेगा एच लुकअप, ये ले लिया मैंने सब्जेक्ट, लॉक कर दिया कॉमा, टेबल एरे, टेबल एरे यहाँ से यहाँ ऐसे सेलेक्ट किया जिसमें लुकअप वैल्यू पहली रो में है, और इसको भी लॉक कर दिया कॉमा। अब रो इंडेक्स नंबर यहाँ पर चलेगा रोज, क्योंकि आउटपुट मुझे ऊपर से नीचे चाहिए। और यहाँ पर एरे मैं कैसे लूंगा, यहाँ पर मैंने कर्सर रख दिया रोज का यहाँ पर, और ऊपर से नीचे ये मैंने 2 रो सेलेक्ट कर लिया जो आउटपुट में 2 लाके देगा रो इंडेक्स नंबर में। और पहले वाले सेल को, ये वाले T10 को मैंने F4 से लॉक कर दिया, दूसरे T11 को फ्री छोड़ दिया और ब्रैकेट क्लोज किया, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब देखिए यहाँ पर ऊपर से नीचे मैंने क्या कर दिया, कॉपी कर दिया कंट्रोल D, तो देखिए 86 से लेकर 92 आउटपुट बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो अब ये किस तरह से काम कर रहा, रोज मैंने पास किया तो यहाँ पर रो इंडेक्स नंबर में आउटपुट आ रहा है 2, ठीक है। और अगर नीचे यहाँ पर देखें तो ये वाला एरे देखिए, पहले वाले T10 को लॉक किया था तो ये रिलेटिव रेफरेंस चल गया, और इस रो इंडेक्स नंबर में रोज जो मैंने पास किया है रोज, इसने आउटपुट में क्या ला के दिया 10, मतलब इसने 10 रो कवर कर रखी है ये बता रहा है। और रो इंडेक्स नंबर 10 से आउटपुट कहाँ से निकाल के दे रहा है, इस टेबल एरे से आउटपुट निकाल के दे रहा है। तो इस तरह से हम यूज करते हैं एच लुकअप का, कॉलम्स का, रो और रोज का। अब यहाँ से देखिए कोई भी सब्जेक्ट अगर मैं चेंज करता हूँ, मैथ्स लेता हूँ, तो यहाँ पर देखिए आउटपुट बिल्कुल ठीक आ रहा है, चाहे वो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल हो और चाहे यहाँ पर वर्टिकल हो। एच लुकअप की सहायता से मैंने दोनों आउटपुट आपको निकाल के दिखा दिए। एक और एग्जाम्पल में बहुत बढ़िया तरीके से बताना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए मेरे पास ये डेजिग्नेशन रखा हुआ है और 2 लुकअप टेबल रखे हुए हैं। ये है डेजिग्नेशन इनका, जो भी एम्प्लॉयज हैं, ऑपरेटर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, इनकी ये यहाँ पर सैलरी मुझे फाइंड आउट करनी है, और यहाँ पर कमीशन लुकअप टेबल है, यहाँ पर मुझे कमीशन रेट इस लुकअप टेबल से, इस यहाँ पर देखिए ये सेल्स वैल्यू को लेकर ये लुकअप वैल्यू यहाँ पर जब डेजिग्नेशन लेंगे तो इस लुकअप टेबल से सैलरी फाइंड आउट करूंगा, और इस लुकअप टेबल से सेल्स को लेकर मैं कमीशन रेट यहाँ पर फाइंड आउट करूंगा। उसके बाद यहाँ पर कमीशन निकालूंगा 2 तरीके से। तो सबसे पहले सैलरी को मैं निकालता हूँ, इक्वल टू एच लुकअप मैं अप्लाई कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी लुकअप की वैल्यू टेबल एरे के पहले रो में है, ना कि पहले कॉलम में। तो यहाँ पर मैंने पास कर दिया एच लुकअप, ये हो गई लुकअप की वैल्यू, कॉमा लगाया, यहाँ से यहाँ तक हो गई पहली मेरी क्या टेबल एरे, क्यों, क्योंकि ये डेजिग्नेशन
इस टेबल एरे के पहले रो में है, यहाँ पर है, और इसको कर दिया F4 से लॉक, कॉमा, दूसरे रो से आउटपुट आएगा इसलिए 2, 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस कर दिया और ये आ गया मेरा सैलरी आउटपुट निकल के। ठीक है, कमीशन रेट इसी तरह से इक्वल टू एच लुकअप पास किया, लुकअप की वैल्यू ये सेल्स, कॉमा, टेबल एरे ये हो गई मेरी, जहां पर पहले रो में सेल्स रखा हुआ है, कॉमा, और इसको F4 से फिक्स कर दिया, कॉमा लगाया, कमीशन रेट में निकालना हूँ, रो इंडेक्स नंबर 2, दूसरे रो से मुझे कमीशन रेट चाहिए, कॉमा, यहाँ एग्जैक्ट मैच नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पर सेल्स देखिए क्या है और यहाँ पर क्या है 0, 45,000, 60,000, तो यहाँ पर चलेगा अप्रॉक्सीमेट मैच। इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करा चुका हूँ, इसलिए यहाँ 1 पास करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे, तो यहाँ पर कमीशन रेट निकल के आ जाएगा। अब कमीशन निकालने के दो तरीके हैं, पहला तरीका तो सिंपल है, इक्वल टू यहाँ पर सेल्स और मल्टीप्लाई कर देंगे कमीशन रेट से, तो ये निकल के आ जाएगा कमीशन। और दूसरा तरीका डायरेक्ट एच लुकअप अगर मैं अप्लाई कर दूंगा और लुकअप की वैल्यू ये सेल्स, कॉमा, टेबल एरे यहाँ से निकाल लेंगे कमीशन रेट, F4 से लॉक किया टेबल एरे को, कॉमा, कॉलम इन रो इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर तो वी लुकअप में होता है, रो इंडेक्स नंबर, अगर मैं कहीं कॉलम इंडेक्स नंबर बोल गया हूँ तो आप उसे सुधार लीजिएगा, रो इंडेक्स नंबर में 2, कॉमा, एग्जैक्ट मैच नहीं अप्रॉक्सीमेट मैच चलेगा, यहाँ पर 1, ब्रैकेट क्लोज किया, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा कमीशन रेट और उसको मल्टीप्लाई कर दिया सेल्स अमाउंट से, तो यहाँ से भी मेरा कमीशन निकल के आ जाएगा। देखिए बिल्कुल सेम कमीशन दोनों मेथड से निकल के आ रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एच लुकअप को लेकर जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।